जय हिंद दोस्तों। अभी चौकटिया पंचायत लगातार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसमें कहीं को दो राय नहीं। यहाँ के जो हमारे पंचायत के समाज सेवी जो लोग हैं लगातार एक्टिव हो रहे हैं। इनकी एक्टिविटी से जो समाज में जो शिक्षा हो रहा है, शिक्षा क्रांति आ रहा, अद्वितीय है, अविश्वसनीय है। इसे कोई विश्वास करने वाला नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे एक से एक प्रोफेसर बैठे हैं, समाज सेवी बैठे हैं, कुछ जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, मतलब समाज के हर वर्ग के लोग बैठे हैं। मतलब सामाजिक सेवा में भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस भी देते हैं। तो उन लोगों से बात करते हैं कि क्या इस प्रकार का आयोजन समाज के लिए रामबाण साबित होगा, क्या समाज के लिए इस तरह का आयोजन आने वाला समय में आगे तक ले जाएगा। क्या कुछ कहते हैं यहाँ के जो संस्थान में जो अतिथि लोग हैं, उनसे बात करते। सर क्या नाम है? रूपलाल साहनी मेरा नाम हुआ। अभी इस प्रकार का आयोजन पंचायत में देखा जा रहा है कि मतलब क्रांति ला दिए, आप भी क्रांति ला दिए हैं, क्या राज है? नहीं, हम लोग क्या क्रांति लाएंगे, हमारे बच्चे और बच्चियां देश का भविष्य है। अच्छा। अब इन लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए और आगे भी अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हम लोग का दायित्व तो बनता है कि हम लोग आए, बच्चे बच्चियां और हमारे सर लोग का हौसला अफजाई करें और कोशिश करें कि बच्चे बच्चियां दोनों अच्छा। दोनों को मतलब मोटिवेट जाए हम लोग की तरफ से। जो देते हैं यहाँ से जो देते हैं उस पे उनका अभिभावक भी फोकस करे कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। अभी तक मैंने जो देखा वो 24 बच्चियों को देखा, एक बच्चे को देखा, बहुत दुख हुआ हमको। लेकिन हम लोगों ने दुख किस बात का हो गया महोदय, अगर 25 बच्चे में से 24 बच्चियां फर्स्ट डिवीजन कर दिया? बच्चों को भी आना चाहिए। अच्छा, दुख किस बात की है? 25 बच्ची होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर 10 बच्चे हैं तो 8 उसमें से भी होना चाहिए ना। मतलब जिस प्रकार लड़कियों का भागीदारी, उस पर लड़कों का भी भागीदारी देखना चाहते हैं। बच्चियां तो परचम लहराई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद एफएस स्टडी कोचिंग के संचालक हमारे फैयाज सर को और शिक्षक धनंजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि इस कोचिंग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बच्चे और बच्चियों के साथ हमारा संवेदन। और रूपलाल सोनी, अरविंद जी हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये लोग काफी एक्टिव है। इन लोगों के बारे में आप क्या कहिएगा? इन लोगों के प्रयासों के बारे में यही हमेशा के लिए है कि वे लोग जो चाहते हैं कि कुछ तो हम बात रखें कि वकील और दरोगा वाला, जिसके मन में जो कुछ भी है ऊपर वाले जरूर सुने। और हम लोग का भी दुआ है कि वो लोग बने और हमारे गांव, हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड और हमारे जिला का नाम रोशन करे। एक और सवाल है, आप जो एक्टिव रह रहे हैं पूरे पंचायत में, इसका मतलब कहाँ से एनर्जी आ रहा है इतना? इसी समाज में पले हैं, बड़े हैं, इसी समाज में बनता है कि समाज को एक्टिव करने के लिए, बच्चे लोगों को एक्टिव करने के लिए हम लोग आगे आए। सब लोग नहीं आ पाता है उसमें। बहुत कम लोग देखने को मिलता है कि हाँ। एक और थोड़ा हम आपको रोकेंगे कि बहुत जो है ना कि अभी चुनाव आएगा तो लोग जो है, हमारे गांव में कहावत है भादों के बेंग, मतलब उस प्रकार उस टाइप के लोग बताते हैं। हमारे ग्रामीण एरिया से हम भी आते हैं, पत्रकारिता करते हैं, तो लोग आ जाते हैं उस समय। लेकिन आप लोग जो है ना, आप लोग जितने भी समाज सेवी लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, इसका क्या राज है? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको ये सवाल करने के लिए। लेकिन राजनीति पे मैं कोई फोकस नहीं कर सकता हूं। मैं एक विद्यालय में आया हूं, इंस्टीट्यूट में आया हुआ हूं। मैं राजनीति में इन्वॉल्व हूं, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता हूं यहाँ। मेरा क्या काम है मैं अपना कर सकता हूँ। आज जो मैं इनवाइट हुआ हूँ एफएस स्टडी कोचिंग के माध्यम से, उसमें सिर्फ शिक्षा पे ही मैं बात कर सकता हूँ। शिक्षा पे ही बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब राजनीति नहीं, सेवा नीति। आप राजनीति क्या है, राजनीति किसके साथ करेंगे? ये सब सब तो हमारा अपने पंचायत है, हमारा घर है, हमारा गांव है, इसमें किसके साथ राजनीति करेंगे? अभी देखिए रूपलाल सोनी थे, बता रहे कि राजनीति किसके साथ करे, हमारा जो काम है ना सेवा नीति है। सेवा ही मेरा धर्म है और सेवा ही मेरा कर्म है। अभी हमारे हैं कि टुकड़े हैं और अपना रूपलाल सर हैं, वो भी सब बहुत अच्छे हैं ना, यहाँ सभी लोग अच्छे हैं। रूपलाल सोनी लगातार एक्टिव रह रहा है समाज के प्रति। समाज के प्रति एक्टिव रहना ही चाहिए, है ना, एक्टिव रहना ही चाहिए। इसलिए क्या कि कुछ बोलिएगा उनको? देखिए, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों का सोच, सबका सोच और सबकी समझ, सबका विचार एक समान नहीं होता है। किसी को समाज के अंदर अगर एक भी व्यक्ति अगर जो है अच्छा समझ। डायरेक्टर साहब, ये आयोजन इस प्रकार कर रहे हैं, क्रिएटिविटी पैदा कर रहे हैं, ये सब पंचायत में हलचल ही हो रहा है, शिक्षा का प्रति क्रांति लाए हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, दो शब्दों से अगर बात करिए। अगर साइलेंट कोई काम किया जाए तो शायद ये बातें समाज में न पहुंच सके। तो इसलिए इस तरह के आयोजन के माध्यम से कम गार्जियन को ये चीज़ दिखाया जा सके कि यहाँ पे बच्चे जो है ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपके बच्चे भी अगर यहाँ आते हैं या आप बढ़िया तरीके से आप घर पे गाइड करते हैं तो शायद आपके बच्चे भी इस तरह से कर मतलब सकेंगे। बच्चों को, गार्जियनों पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए इस पे।
तो अभी और भी लोग यहाँ पे, सर क्या बोलिएगा इस प्रकार का आयोजन? देखिए इतिहास की कहानी कुछ और था, लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है हाँ। ये काफी बेहतरीन है। हाँ। पहले 300 पार बच्चा नहीं कर पा रहा था, काफी चुनौती के साथ। मोदी जी 400 पार नहीं कर पा, लेकिन बच्चा कर पा रहा है। लेकिन बच्चा 400 पार इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे फयाज सर, धनंजय सर के मार्गदर्शन में शिक्षा ले रहा है। इन लोगों का काफी योगदान है, मिलेंगे फिर। यंग है। और देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। क्या कुछ है क्या कुछ मामला है कि आप आज लोग जो यहाँ भी पे है एकत्रित हुए एफएस हैं? स्टडी का जलवा है कि आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अब बच्चों का भी जलवा है कि अच्छे अंक लाए हैं, उससे एफएस स्टडी का नाम ऊंचा हुआ है। साथ साथ हमारे पंचायत, हमारे जिला का भी नाम ऊंचा हुआ है। इस सब के लिए हम बच्चों सबको शुभकामनाएं देते हैं कि जो भी आगे का उन लोग का सोच है एकदम पूर्ण करें। हमारा आशीर्वाद उन लोग के साथ है। देखिए समिति साहब थे, अभी इनका बात सकारात्मक रहा। अभी यहाँ पे शिक्षक हैं, और क्या बोलिएगा धनंजय जी, क्या पढ़ाते हैं इसमें? हमको समझ नहीं आ रहा, बताइए। इसमें एफएस स्टडी है, इसमें मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। संस्कृत का टीचर है, लैंग्वेज सब्जेक्ट। कुछ संस्कृत के बारे में बताइए, कुछ लोगों को संदेश मिले यहाँ पे। संस्कृत में यही है कि जो भी बच्चे हैं, पहले के जमाने में ऐसे होता था कि जो संस्कृत से ही सारी भाषाओं की जननी है। जैसे में आप संस्कृत सुनेंगे सभी भाषाओं की जननी है। जी, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत से ही सारी भाषाओं का हमारा निर्माण हुआ है। अच्छा अच्छा और संस्कृत को लोग अभी के समय में भूल गए हैं। अच्छा। मैं उसी चीजों को ऊपर से उठाने के लिए और लोगों को परिचित कराने के लिए संस्कृत से उनसे मैं प्रयासरत संस्कृत हैं, आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ के शिक्षक लोग हैं, और अभी यहाँ पे वरिष्ठ अभिभावक भी बैठे हैं, गार्जियन भी हम लोगों के। और सर क्या कुछ है, क्या कुछ मामला है कि आप लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे कुछ मोटिवेशन चल रहा है, कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, बताइए। हम ये आपके माध्यम से समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि शिक्षक समाज का मेरुदंड है, उसके बगैर समाज का उत्थान संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जितना जो है हो सके, हम जितने भी अभिभावकगण हैं, सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जितना हो सके एफएस स्टडी कोचिंग सेंटर को कि हम लोग का सहयोग योगदान जिस तरह से हो सके हम लोग करें और इसको आगे बढ़ाएं। और हम अपने बच्चों को जो है, चूंकि हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, उनको आगे ले जाना ये हम ही सभी शिक्षकों का दायित्व है, जिम्मेवारी। आप पेशे से शिक्षक हैं? जी बताइए, पेशे से शिक्षक है, हमको नहीं पता था, ज्ञात नहीं था, उसके लिए सॉरी। लेकिन बताइए, शिक्षक ही समाज का निर्माता है, इस चीज को जानना होगा। थोड़ा बच्चे से बात करता है।